नमस्कार, मैं डॉक्टर इला और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विमेंस वेलनेस में। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और आप सबको ये पता होना चाहिए कि विश्व भर में महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे सामान्य कैंसर ब्रेस्ट कैंसर भी है। तो आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन महिलाओं से बात करना चाहूंगी जिनकी फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो इस माध्यम से हम ये जानेंगे कि बचे हुए फैमिली मेंबर्स में जो महिलाएं हैं उन्हें अपने बचाव के लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए। और आज ये जानकारी देने के लिए मेरे चैनल पर सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मिश्रा उपलब्ध हैं। तो आइए इनसे दो चार बातें करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में हम लोगों को जागरूक बनाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका डॉक्टर सौरभ। मेरा प्रश्न सबसे पहला ये है कि अगर किसी भी मरीज को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, उसके घर में जो भी और बेटियां हैं या बहनें हैं, वो कैसे जान सकती हैं कि उन्हें इस ब्रेस्ट कैंसर का कितना खतरा है? धन्यवाद डॉक्टर इला। और जैसा आपने बोला, ये बहुत सामान्य कंसर्न है ये जानना कि अगर मेरे को कैंसर हुआ है तो परिवार में किसी और व्यक्ति को होगा कि नहीं होगा। तो पहला चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि पहली बात कि ब्रेस्ट कैंसर कोई छुआछूत या जिसको हम बोलते हैं कि संक्रमण वाली बीमारी नहीं है। जो ये प्रश्न उठ रहा है कि कितना रिस्क है दूसरे व्यक्ति में होने का, उसके लिए अगर आप टोटल ब्रेस्ट कैंसर के कारणों को ढूंढें तो उसमें से 5 से लेकर 10% तक, कई बार किसी में 15% तक ये चांसेस होते हैं कि आनुवंशिक होता है। ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी या आनुवंशिक हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीके से इस समय विज्ञान में टेस्ट होते हैं जिनको हम ब्लड के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति को ये कैंसर हुआ है उसका जो ट्यूमर टेस्ट हुआ है उसके ऊपर भी हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन मूलतः हमें जो व्यक्ति कैंसर से ग्रसित था उसी का जर्म लाइन या ब्लड से ब्रैका एक जीन टेस्ट होता है, ब्रैका जीन टेस्टिंग होता है, जो सबसे कॉमनली आनुवंशिक कारणों में से एक जीन होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं। और भी टेस्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो आपके लक्षणों के आधार पर डिसीजन लेता है। और एक बार टेस्टिंग होने के बाद जब हमें आ गया कि इस व्यक्ति में ब्रैका जीन पॉजिटिव है या दूसरे अन्य कारक जीन पॉजिटिव है, तो उसी टेस्ट को हम दूसरे व्यक्ति के परिवार मेंबर जो और व्यक्ति है परिवार में उन पे करते हैं, ये जानने के लिए कि उनमें अंदर वो वाला जीन है या नहीं है, जिससे हमें ये क्लियरिटी आती है कि भविष्य में उसमें लाइफ टाइम में इस जीन से एसोसिएटेड होने वाला रिस्क कितना है। सबसे बड़ी बात एक चीज जानना है जिससे ये भय ना पैदा हो कि अगर किसी को ब्रैका जीन सपोज फैमिली में पॉजिटिव आ जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको वो कैंसर हो ही जाए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी रिस्क ये नहीं होता है कि वो आज हुआ है तो कल ही हो जाएगा, वो आज जीन पॉजिटिव आया तो अगले साल में हो जाएगा, ये बता पाना कई बार मुश्किल होता है। पूरे लाइफ टाइम में जो रिस्क होता है वो जरूर बढ़ जाता है। और आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आगे उस परिवार के व्यक्ति को कैसे स्क्रीन करना है, कैसे उनकी सुरक्षा करनी है, कैसे हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं, इस पे वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं, जिसके आधार पे ट्रीटमेंट का कोई प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है, कोई बचाव का तरीका है, वो आपको सारा कुछ डिटेल में बताएगा और हमें उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि ये जो भी आप ब्रैका जीन टेस्टिंग बता रहे हैं, जो मरीज एवं उसके संबंधियों पे किया जाता है, क्या ये अत्यधिक महंगे टेस्ट हैं या ये हर जगह अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं हमारे देश में? कुछ इसके उपलब्धता एवं इसके कॉस्ट पे आप अगर प्रकाश डालें। पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये टेस्ट जैसे जानकारी आपको मिली, बहुत लोग यूट्यूब से, बहुत लोग गूगल से, बहुत लोग अन्य माध्यम से जानना चाहते हैं कि हाँ ये टेस्ट हो सकता है, तो खुद ही ये टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो मेरा पहला कहना चीज ये है कि बिना ऑन्कोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के ये टेस्ट ना कराएं, क्योंकि ओवर द काउंटर ये टेस्ट कराने पे बहुत संभावना है कि आप गलत टेस्ट कराएंगे और आपको जानकारी भी गलत मिलेगी। तो आपका जो कैंसर ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ही नॉलेज है इस चीज का कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा टेस्ट एडवाइस किया है। रही बात कॉस्ट की, एक समय था जब ये टेस्ट शुरुआत हुई थी तो बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ये टेस्ट जनसाधारण के पहुंच के भीतर है। इवन कहीं कहीं पे बहुत से ऐसे सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम कूपन्स के माध्यम से ये टेस्ट बहुत ही कम और किफायती दामों में करा सकते हैं, जिससे हर कोई सामान्य
जिसका थोड़ा जो गरीबी रेखा के नीचे भी है उनको भी ये टेस्ट कराने में बहुत मुश्किल या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये टेस्ट एक अफोर्डेबल टेस्ट अब है। ठीक है, तो ये था हमारा एक प्रयास अक्टूबर मंथ को कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए। और जैसा कि सीनियर डॉक्टर ने बताया हमें कि आजकल जेनेटिक कैंसर स्क्रीनिंग जो है, जो ये टेस्ट होते हैं, ये सस्ते भी हो चुके हैं और जगह जगह स्थानों पर उपलब्ध भी हैं। तो कृपया मैं उन हर महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी जिनके भी घर में माँ या बहन या बेटियों में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, उनके और फर्स्ट डिग्री संबंधी अपने टेस्ट कराएं या उचित ऑन्कोलॉजिस्ट से समय रहते मिलें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं ओपीडी अपॉइंटमेंट हेतु आप नीचे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।